Hello everyone. So are you confused कि which book is better for your exam point of view? Are you confused कि आपको किस तरीके के मटेरियल्स चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे? तो आज की हम वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशंस हो सकता है। सबसे पहले कि एक अच्छी बुक में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि वो बुक जो कि आप खोज रहे हो, जिसमें अरे यार ये तो पूरा ही मिट गया। वो बुक जिसको आप सोच रहे हो कि भाई आपके अच्छे परसेंटेज आ जाए, है ना, मार्क्स अच्छे आ जाए, तो ऐसी कौन सी बुक है ना, उस बुक्स में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके माइंड मैप्स होने चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए। आप क्या सोचते हो कि जब भी आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी, ठीक है, मान लो आपका एग्ज़ाम है, तो आप सीधा पूरा चैप्टर करने बैठोगे क्या? पूरे चैप्टर रीड करने बैठोगे? नो, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्या करें, एक ऐसा माइंड मैप होना चाहिए जिसमें खाली ना, मतलब आप इमेजेस देखो, ठीक है, और आप ये देखो अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस हो गया टक, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया डन। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सबके माइंड्स मैप ऐसे हो कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको बस थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया हो जाए और आपको याद आ जाए अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड मैप्स होने चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, एमसीक्यूज़ होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि आपका वो जो टॉपिक है उसमें अच्छी तरीके से क्लियरिटी आनी चाहिए। तो एमसीक्यूज़ भी होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले। देन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए कि आउटकम क्वेश्चन किस तरीके से पैराग्राफ टाइप आता है ना, और 50 to 30 वर्ड, 60 to 80 वर्ड किस तरीके से आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रैक्टिस पेपर्स होने चाहिए जिस तरीके से आपको आइडिया हो अच्छा इस तरीके के आते हैं, ये वाले पेपर इस डेट को आया था, ये वाला पेपर इस डेट को आया था, ये वाला क्वेश्चन इस डेट को आया था, इस तरीके से। इसके अलावा आपके NCERT सॉल्यूशंस होने चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT ही यूज़ करो, तो मतलब जो सा भी अभी आपका बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, उसके लिए आपके उस बुक के सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स में ना 90% पेपर आपकी बुक से ही बनता है, ठीक है। तो NCERT सॉल्यूशंस होने चाहिए या फिर आपके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन तो होने ही चाहिए, इट इज़ द मस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होने चाहिए, आपके सैम्पल पेपर्स होने चाहिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो, अच्छा ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन गुड हो। और आपके क्या होने चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूँ ना ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ओके, तो ये थोड़ा सा मिटेगा तभी आपको पता चलेगा भाई क्या लिख रखा है। और क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस पेपर होने चाहिए, ठीक है, आपके उस टॉपिक में और स्ट्रॉन्गेस्ट लाने के लिए, आपके स्कोर को और हाईएस्ट बनाने के लिए आपके प्रैक्टिस पेपर होने चाहिए, ठीक है। क्या अब कोई ऐसी भी बुक आती है भाई, क्या भाई ऐसी भी बुक आती है क्या भाई इसमें इतने सारे हो, इतना सारा अच्छा मटेरियल हो, है ना। और अगर आते भी होगी तो वही तो यार, ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस में आती होगी, क्योंकि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है भाई बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, है ना, अच्छे बन जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने एक बुक बना रखी है, दैट्स द नेम ऑफ एजू कार्ड, ठीक है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर ने एजुकार्ड बुक बनाई है। एंड आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, एजुकार्ड बुक लीजिए, ठीक है। ये 12th तक की क्लासेस के लिए अवेलेबल है, ठीक है, और भी क्लासेस के लिए अवेलेबल है। तो एजुकार्ड बुक सबसे बढ़िया बुक है। और एजुकार्ड बुक में ना ये सब कुछ है, ये जिसके आप सोच रहे हो ना भाई ये होने चाहिए, ये होना 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 चाहिए, ये हो जाना चाहिए, सब कुछ ये अवेलेबल है आपकी इस सिर्फ एक बुक में। आप सोचोगे भाई कितनी मोटी बुक होगी ना यार, इतने सब कुछ होगा इसमें, है ना, कितना सब कुछ, इतनी मोटी बुक होगी ना जो कि हमसे पढ़ी भी नहीं जाएगी। नहीं भाई, बहुत पतली बुक है ये, बहुत पतली बुक है, ठीक है। आप बोलोगे वाह यार क्या बुक क्या है ये, और बुक खरीदने जाओगे ना तो यू आर कन्फ्यूज यार, RD शर्मा बुक ले, ठीक है, RS अग्रवाल बुक ले, MPD बुक ले, कौन सी बुक ले यार, वी आर कन्फ्यूज। और वो इतनी मोटी बुक होती है ना कि हम उसे थोड़े दिन के लिए पढ़ते हैं, एट हम कहते हैं यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे तो हो ही नहीं रहा। फिर मम्मी पापा कहते हैं मैंने पैसे वेस्टेज कर दिए हैं, तुझे पढ़ना तो है नहीं, अभी भी नवाज से ले ली बुकें, है ना। तो इसी तरीके से एजुकार्ड क्या है, मतलब ना स्टूडेंट्स के माइंड्स को देखकर, स्टूडेंट्स के पर्पसेस को देखकर एजुकार्ड बुक बनाई गई है। और बहुत बढ़िया बुक है, पढ़ोगे ना भाई बोलोगे वाह यार मैम कितनी मस्त बुक दे दी, ठीक है।
और एक बार थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं भाई एजुकार्ट क्या है। तो एजुकार्ट, एक बार रुक जाओ। एजुकार्ट इज़ द इंडियाज़ नंबर 1 रेफरेंस बुक, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लो भाई, नंबर 1 रेफरेंस बुक है एजुकार्ट में। आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें क्या क्या है एजुकार्ट में? एजुकार्ट में सबसे पहले अगर हम अगर हम सबसे पहले स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं ना, तो वी आर कन्फ्यूज यार कौन सी बुक लेनी चाहिए, है ना। तो मैं तो कहती हूँ भाई ये वाली बुक लो, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे जिस पे भी आपके ऑनलाइन ऐप्स हैं उन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। इनमें क्या है, अगर आप ना लेना चाहते हो कुछ सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर की आपकी अलग बुक मिलेगी जिसमें आपके सैम्पल पेपर्स होंगे। क्वेश्चन बैंक की अलग बुक मिलेंगी जिसमें आपके अलग क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर अलग होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स आपको अलग मिलेंगी बुक में। अगर आप वन शॉट रिवीजन चाहते हो, वन शॉट रिवीजन मिलेगी। अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप पूरी वन शॉट बुक चाहते हो, ठीक है, कि भाई आपको ये सब कुछ एक ही बुक में मिल जाए, वो भी आपको मिलेगी, जो कि अवेलेबल है क्लास 9th, ठीक है, जो कि अवेलेबल है, ठीक है। सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है, क्लास 9th क्यों लिख दी, ठीक है। क्लास 6th टू क्लास 12th तक ये बुक अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट टू परचेज, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ अपनी बुक को ख़रीद लीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी, ठीक है। आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, अमेज़न पर मिल जाएगी, ठीक है। और किस पर मिल जाएगी भाई, और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं, उन पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम ऑफ़लाइन क्यों नहीं ले सकते, सारे ऑनलाइन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफ़लाइन लोगे ना तो क्या होगा, वो आपको ज़्यादा प्राइस पर मिलेगी, जो कि आपकी अफोर्डेबल कई बार हो सकता है कि आप ना अफोर्डेबल करो, ठीक है। तो अब भाई अब हम क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर आप ऑफ़लाइन लेने बैठे हो ना, बहुत ट्रिपल प्राइस पर आपको दी जाती है बुक्स। तो यू आर कन्फ्यूज़, यार इतनी महंगी हो गई, अब हम कैसे लें, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन लोगे ना, तो ऑनलाइन में ना आपको बहुत कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। और इफ़ यू वांट टू, कि अगर आपने सिंगल बुक लेनी है तो सिंगल बुक भी मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज द बंडल ऑफ बुक्स, तो आप बंडल ऑफ बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब भाई कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस में होगी, नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस पर नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने डिस्काउंट दे रखा है, तो आप डिस्काउंट पर भी 30% का डिस्काउंट है, अगर में 50% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट से कम हो जाएगी, ठीक है। आपको करीब कितने की मिलेगी, 60 रुपीज़ की बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। 80 रुपीज़ की बुक आ जाएंगी, सिंगल कह रही सिंगल। इफ़ यू वांट टू परचेज अ सिंगल बुक, तो 80-60 रुपीज़ की बुक्स आ जाएंगे एजुकार्ट की, जिनमें ये सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें बंडल लेना है, तो बंडल भी इतना ही 180 का आ जाएगा, 120 का आ जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट लगा के और कम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? डिस्काउंट में भी इतना हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कम आपको अच्छे दाम पर मिलेगी एजुकार्ट की बुक, ठीक है, या किसी और की भी बुक। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।